आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय, ऐसा आदेश बताने वाला हूं जिसके तहत यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि पति को यहाँ पे तलाक भी मिल जाता है और पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ता है। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण निर्णय है, आदेश है, इसलिए अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। पति की बहुत ही बड़ी जीत है जो इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, तो इसलिए अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अपना सेकंड यूट्यूब चैनल आ गया है जिसका नाम है एडवोकेट जितेंद्र 2। इस चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट अपलोड किया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आके एडवोकेट जितेंद्र 2 जो चैनल का लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके और जो नया वीडियो अपलोड किया गया है उसको आपको देखना है। देखने के बाद में आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना है और नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। एडवोकेट जितेंद्र 2 चैनल के ऊपर रोज जजमेंट आया करेंगे जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। यानी कि अगर आपका कोई भी केस चल रहा है और एडवोकेट जितेंद्र 2 चैनल के ऊपर आपके केस से रिलेटेड अगर वो जजमेंट है उसको अगर आप अपने केस के अंदर लगाते हैं तो आसानी से आप अपने केस को जीत सकते हैं। तो आप एडवोकेट जितेंद्र 2 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ये जो एडवोकेट जितेंद्र चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि बहुत सी पत्नियां जब पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो पति को छोड़कर अलग रहने लगती है, बिना किसी कारण के भी वो छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे पति के द्वारा बार बार कोशिश की जाती है उस पत्नी को लाने के लिए, पर पत्नी है जो आने के लिए तैयार नहीं होती है और पति यहाँ पे हार थक जाता है। उसके बाद फिर पति उस पत्नी से डाइवोर्स की बात करता है तो पत्नी है जो डाइवोर्स यानी कि तलाक देने के लिए भी राजी नहीं होती है। फिर पति के द्वारा यहाँ पे एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई किया जाता है, पर एक तरफा तलाक लेना है जो बहुत ही मुश्किल है, वो आसानी से मिलता नहीं है। और ऊपर से अगर एक तरफा तलाक के लिए भी पति अप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर भी पत्नी मेंटेनेंस के लिए डिमांड करती है और पत्नी का बहुत से मामलों के अंदर मेंटेनेंस बन भी जाता है, उसको एलिमनी वगैरह मिल जाती है। तो यहाँ पे पति के लिए हमेशा नुकसान ही दिखाई देता है। पर ये जो आज का जजमेंट है, जो आज का निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके अंदर पति को तलाक भी मिलता है, यहाँ पे पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ता है। तो मामला इस तरीके से है। इसके अंदर क्या होता है, दो कपल की शादी होती है और शादी के कुछ समय के बाद में जो पति है वो एक आर्मी के अंदर होते हैं और पति यहाँ पे आर्मी में चले जाते हैं, यानी कि अपनी ड्यूटी करने के लिए चले जाते हैं और पीछे से जो पत्नी है अपने मायके चली जाती है। पति के जो परिवार वाले हैं उनके द्वारा तमाम कोशिश की जाती है, पति के द्वारा भी कोशिश की जाती है उस पत्नी को लाने के लिए, पर पत्नी है जो आने के लिए तैयार नहीं होती है। अब पति के द्वारा सेक्शन 9 का केस फाइल किया जाता है पत्नी को लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए, पर यहाँ पे पत्नी फिर भी नहीं आती है। अब काफी टाइम जब हो जाता है, पति हार तक जाता है, तो पति के द्वारा ये पहल भी की जाती है कि अगर आप नहीं रहना चाहती है तो अपने म्यूचुअल यानी कि आपसी सहमति से तलाक को ले लेते हैं, पर पत्नी यहाँ पे आपसी सहमति तलाक के लिए भी राजी नहीं होती है। तो यहाँ पे अंत में फिर पति के द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई किया जाता है। डिजर्शन ग्राउंड के आधार पर मामले की परिस्थिति और संगीनता को देखते हुए इस ग्राउंड के आधार पर पति को डाइवोर्स यानी कि तलाक मिल भी जाता है। अब पत्नी के द्वारा सामने से एक मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है। अब पति के द्वारा उस मेंटेनेंस के केस के अंदर बातें रखी जाती है कि यहाँ पे मेरा कंटेस्टेड डाइवोर्स है जो इस ग्राउंड के आधार पे यानी कि डिजर्शन ग्राउंड के आधार पे हो चुका है और ये देखिए मेरे पास में सारे ग्राउंड है, एविडेंस है, पत्नी यहाँ पे गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। फिर भी यहाँ पे पति की बात नहीं सुनी जाती है। फैमिली कोर्ट में जहाँ पे पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है उस कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। अब नाराज पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट यानी कि इसकी रिवीजन के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब मामले को गहराई से देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि यहाँ पे पत्नी है जो सरासर गलत है, उसने ही पति के साथ में गलत किया, वो साथ में रहना जो पसंद नहीं करी है। पति यहाँ पे तमाम कोशिश भी किया है उसको लाने रखने के लिए, फिर भी वो रहने के लिए तैयार नहीं रही है, यहाँ तक कि म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी तैयार नहीं हुई है। तो यहाँ पे फिर पति ने मजबूरन कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई किया, वो भी डिजर्शन ग्राउंड के आधार पे। तो यहाँ पे इस ग्राउंड के आधार पे अगर पति को तलाक मिला है और यहाँ पे अगर फिर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है तो ऐसी पत्नी का कोई मेंटेनेंस नहीं बनता है। तो इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी का जो मेंटेनेंस है उसको खारिज कर दिया। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं मामला क्या है। फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।